तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में दर्जन भर अवैध खनन में जब्त गाड़ियां खोल रही खनिज विभाग की भ्रष्टाचार की पोल। ग्राम माचल में खनिज विभाग की नाक के नीचे सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध खनन के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई के पश्चात से यूनिवर्सिटी के पीछे ग्राम के लोग करताल पर कई महीनों से चलते आ रहे अवैध मुरम खनन एवं परिवहन कार्यवाही करते हुए 3 पोकलेन और 4 डंपर जब्त किए गए। संजू जाट नामक खनिज माफिया सरकार को कई महीनों से राजस्व का चूना लगा रखा था और इस राजस्व के चूने में खनिज विभाग के कुछ अधिकारी भी इसका खुलकर साथ दे रहे थे। जब शिकायत कलेक्टर साहब को पहुंची तो प्रशासनिक हमले ने जमकर कार्रवाई की और अवैध खनन को बंद कर दिया। कार्रवाई के दौरान पत्रकार पर हमला करने का संजू जाट ने अपने कुकर्मों को छुपाते हुए प्रयास कर खनन क्षेत्र में खड़े नहीं होने दिया। तेजाजी नगर थाने में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। ये जो आप डंपर देख रहे हैं, उनकी गिनती में मैं बता दूं 1 2 3 4 5 6 7 इतने डंपर जो आपको यहाँ मुरम भरे हुए दिख रहे हैं और जो पोकलेन मशीन आपको यहाँ लगातार खड़ी हुई दिख रही है, ये सबूत है कि खनिज विभाग में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। खनिज विभाग को शिकायतें प्रस्तुत की जाती है, उन्हें बताया जाता है कि अवैध खनन हो रहा है, अवैध मुरम खनन हो रहा है, लेकिन खनिज विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता। मजबूरन प्रशासनिक स्तर से माननीय कलेक्टर द्वारा जब कार्रवाई की जाती है तो खनिज विभाग की पोल खुल जाती है। ये गाड़ियां उसका उदाहरण है। ये देखिए, ये गाड़ियां खड़ी हैं, ये गाड़ियां बता रही है कि अवैध परिवहन हो रहा था, खनिज विभाग अपने घर सो रहा था। जब माननीय कलेक्टर के संज्ञान मामला आया तो गाड़ियां पकड़ी गई। ये देखिए आप, ये जो गाड़ियां खड़ी है इस चीज का सबूत है। पूरा थाना भर गया है गाड़ियों से, अवैध परिवहन करते वाहनों से और पोकलेन से तेजाजी नगर थाना भर चुका है। ये एक प्रयास है हम पत्रकारों का कि अवैध खनन अगर होगा तो हम उसे रोकेंगे और खनिज विभाग सोता रहेगा अपने घर में, जबकि उन्हें मालूम है कि अवैध खनन हो रहा है, परिवहन हो रहा है। इतने महीनों से जयदीप नामदेव द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब कलेक्टर साहब के संज्ञान में मामला आया तो देखिए अब लाइन लगी हुई है, डंपरों की लाइन लगी हुई है। अवैध परिवहन जो कर रहे थे, पोकलेन मशीन खड़ी हुई है जो सरकारी जमीन खोद रहे हैं, और जब कार्रवाई का नाम आता है तो खनिज विभाग पीछे हट जाता है, सो जाता है। उसे शिकायतें भी मिलती हैं पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अंततः जिला के अधिकारी को, माननीय जिलाधीश को जागना पड़ता है, तब जाके खनिज माफियाओं पे कार्रवाई होती है। नमस्कार। इस संबंध में क्या आपने पाया सर जांच में? मौके पे पूरी पहाड़ी बनी है। पहाड़ी के अंदर अमूमन सीमा विवाद आता है, तो खतरा नंबर 283/3 की इनकी अनुमति थी और 282 और 272 भी हम सीमांकन के बाद स्पष्ट कर पाएंगे, क्योंकि मौके पे सीमा विवाद है। और प्रथम दृष्टया हमको लगा कि भाई खतरा नंबर 282 और 272 में अवैध उत्खनन हुआ है, इसलिए हमने प्राथमिक तौर पर 3 पोकलेन और 3 डंपर को जब्त किया है। और इसमें दल माइनिंग और राजस्व का जो दल गठन होगा, तो ये दल ही बता पाएगा कि किस खतरा नंबर से कितना अवैध उत्खनन हुआ है, वही पूरा इसकी डिटेल जानकारी दे पाएगा। सर, इस कार्रवाई को लेकर जब आप सीमांकन कर रहे थे, कार्रवाई आप कर रहे थे, तो उस समय ये स्थिति उत्पन्न हुई कि मीडिया को कार्रवाई के बारे में जानकारी देने से रोका गया कुछ अराजक तत्वों के द्वारा। इस संबंध में सर देखिए, जब मौके पे कार्रवाई की जाती है तो माइनिंग की हो चाहे एक्साइज की हो, तो कार्रवाई में अमूमन तनातनी रहती है। और जो भी आपके मीडिया के साथ आप लोगों के साथ जो बातचीत हुई वो मेरे समझ में हुई थी। हालांकि ये चीज़ें सौहार्दपूर्ण माहौल में भी की जा सकती थी, हम भी अब सौहार्द बोल सकते हैं, तो भी ये अमूमन नहीं की जानी चाहिए। मैं देवेंद्र कच्छावा, नायब तहसीलदार बिचौलिया।